हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपका अपने यूट्यूब चैनल साफेस माई क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभवता धारिता नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 8 आपके सामने आ गया है। अब से हमने जो अब तक कंप्लीट किए हैं वो लेक्चर 7 कंप्लीट किए। लेक्चर 7 तक हमने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हमने कवर किया है। और आज जो होने वाला हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला, जिसके अंदर है कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको वो देखना बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर विभव, विभवांतर, धारिता, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो एक न्यू लेक्चर से, न्यू वीडियो से, एक नए टॉपिक के साथ आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो जल्दी टाइम खराब नहीं करते हुए बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन स्लाइड से पता चल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि की गणना करो। आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि की गणना करो। देखिए, इससे पहले जो हमने आवेशित चालक, जो इससे पहले वीडियो 7 आया, उसके अंदर हमने आवेशित चालकों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके अंदर हमने तार द्वारा जोड़ा, पता चला हमें जब तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके विभव क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। तो वही सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। क्या है आपका? माना दो चालक जिनकी धारिता C1 व C2 है तथा चालकों को Q1 व Q2 आवे, ये वे है। C1 व C2 है, चलो Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके V1 तथा V2 हो जाते हैं। मतलब ये है, आपके दो चालक हैं, एक चालक 1 और एक आपका चालक 2। ये आपके दो चालक हैं, चालक 1 और चालक 2, चालक 1 और चालक 2। इसकी धारिता C1 है, चालक 1 की धारिता आपकी, ठीक है, कितनी आपकी C1 और इसी कितनी आपकी C2। हमने चालक को Q1 और इसको Q2 आवेश दिया, तो इसके विभव V1 और विभव V2 हो जाते हैं। मैंने माना चालक का नाम A है और इस चालक का नाम B है। यहाँ तक कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। दो चालक आपके जिनकी धारा C1 व C2 है, चलो Q1 व Q2 आवेश देने उनके विभव V1 और V2 हो जाते हैं। अच्छा, इससे ऊर्जा निकालनी है हमें, जो ऊर्जा हानि निकालनी है, क्योंकि हमें ऊर्जा हानि की गणना करनी है। तो ऊर्जा हानि की गणना करने के लिए क्या निकालते हैं? ऊर्जा निकालते हैं। तो निकालेंगे, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होती है? 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। हम चालक 1 को देखो तो कितना है आपका C1 V1 Q1, तो क्या हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस दूसरे के लिए हो जाएगा C2 V2, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 C2 V2 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम कब पढ़ के आए हैं? इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर 7 के अंदर हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने। क्या होता है? ऊर्जा का 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं U बराबर 1/2 कॉमन लूँ, यहाँ भी दोनों जगह कॉमन आ रहा, तो कितना बचेगा आपका यहाँ ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसको अपने नाम से नोट कर लेंगे। अब क्या करना है हमें? चालक जो आपके चालक हैं उनको एक तार द्वारा जोड़ दिया हमने, है ना, एक तार द्वारा हमने जोड़ दिया। जब चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होता है। जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो उनके विभव, और अच्छा कब तक होता है? जब तक कि उनके विभव बराबर नहीं होते। जब तक दोनों विभव बराबर नहीं होंगे तब तक आवेश चलता ही रहेगा। आई बात समझ? जब चालकों को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होता है। और आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है? तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, तो दोनों के विभव क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? V हो जाएगा विभव, और इसका भी कितना हो जाएगा आपका विभव? V हो जाएगा। दोनों के विभव क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे इस बात को। चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर
उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव v हो जाता है, v हो जाता है तब कुल स्थितिज ऊर्जा u डैश कहते हैं इसको, पहले हमने u मान लिया, आपके कहते हैं हमने इसको u डैश बराबर, फॉर्मूला फिर से वही क्या होता है 1/2, पहले कितना हो जाएगा C1v हो जाएगा इस बार, क्यों v1 नहीं है ना, p है, तो क्या हो जाएगा C1v² प्लस 1/2 C2v², यहाँ से कॉमन लेंगे u डैश बराबर 1/2 दोनों जगह है और v² भी दोनों जगह है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ से C1 प्लस C2, और हमने कल ही पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता आपका, ये होता v बराबर C1v1 प्लस C2v2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो यहाँ लगा देंगे इसकी v² की जगह, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा u इज इक्वल टू यू डैश, सॉरी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू v² के लगाते हैं, तो यहाँ जाएगा ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा v1 C1 प्लस v2 C2 v2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आपका C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों जगह अलग अलग कर लिया मैंने, इंटू C1 प्लस C2, और C1 C2 की पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका u डैश बराबर 1/2 इंटू C1 v1 प्लस C2 v2 का होल स्क्वायर, और नीचे C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 2। जल्दी से यहाँ तक इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और आगे करते हैं फिर उसके बाद। यहाँ तक का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्या करते हैं हम नेक्स्ट पेज से एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ इसका, एक तो ये बिलिंग करने लगा, ठीक है अभी ठीक आ रहा है ना इसमें, निकाल देते हैं ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे, क्या निकालने वाले हैं हम में से ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि क्या हो जाएगी, करते हैं क्या हो जाएगी u माइनस यू डैश, दोनों के ऊर्जा में अंतर निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा ऊर्जा में हानि निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका u का मान समीकरण 1 में है, देख लीजिए आप u का मान क्या है आपका समीकरण 1 में 1/2 C1v1² प्लस C2v2², तो क्या हो जाएगा आपका ये u का मान 1/2 ब्रैकेट में C1v1² प्लस C2v2² माइनस 1/, अच्छा u डैश की देख लो, u डैश की वैल्यू कितनी है अभी निकालिए 1/2 C1v1 प्लस C2v2 होल स्क्वायर, नीचे अपन C1 प्लस C2, तो कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 C1 क्या हो जाएगा C1v1 प्लस C2v2 का होल स्क्वायर, नीचे आपका C1 प्लस में C2, ये है ना, ठीक चल रहा, थोड़ी सी हमारे ये वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो गई है, वो बिलिंग करने लगा हमारा कैमरा, चलो कोई नहीं, 1/2
एक काम करते हैं, दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/2 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 भरा है, कितना बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और नीचे अपोन में कितना आपका C1 प्लस में C2, इसके अपोन में 1 मान लो और एलसीएम लेंगे। यहाँ से जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से देखेंगे इसको, ठीक है। जल्दीबाजी में क्या हो जाएगा वरना गलत हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका 1/2, एलसीएम की लाइन आ गई। नीचे क्या आपका C1 प्लस C2, इसको ऐसे लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसकी यहाँ, तो इसकी यहाँ करेंगे तो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में लिख देंगे ये C1 प्लस में C2 माइनस क्या आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। जल्दीबाजी कुछ मत करना, C1 C2 V1 V2 बहुत सारा हो रहा है, कभी इसमें घटा पकड़ करके ख़त्म कर लो, ठीक है ना। आराम से बने रहेंगे और आराम से समझ में आ जाएगा हमारी। उसके बाद 1/2, देखिए यहाँ पे नीचे अपोन की लाइन आ गई और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे वाले को क्या है C1 प्लस में C2, इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके C1 से करेंगे, फिर इसके C2 से करेंगे, फिर इसके C1 से करेंगे, इसके C2 से, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर दें, इसी करेंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे सेकंड में इसका तो C1 C2, यहाँ C2 आ जाएगा और V1 स्क्वायर, इसी करेंगे यहाँ से प्लस यहाँ से C1, यहाँ से C2, यहाँ से V2 स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे तो C2 दो बार हो गया तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेंगे तो a स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab तो 2C1 V1 C2 V2। ओके भाई, उसके बाद करते हैं इसको 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे सेम ही रहने देते हैं ऐसे ही आराम से। क्या है आपका C1 प्लस में C2, ऊपर देखो ऐसे लिखते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, सेम उतार दिया बिल्कुल। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के तो हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 लिख लो और V1 V2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कैंसिल करते हैं, देखो क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ भी है और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ भी है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। ऐसे ही C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ भी और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ भी, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, इतना दिख रहा होगा अपना आराम से। क्या बच रहा है हमारा 1/2, यहाँ से क्या बच रहा है देखो C1 लिख लो पहले इसको C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, जो बचा वो लिख लिया। नीचे क्या आपका C1 प्लस में C2। अब आप ध्यान दो C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी और C1 C2 यहाँ भी है, ध्यान से देखो C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ पे, तो क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो कितना बचेगा यहाँ से इक्वल टू 1/2 और आपका C1 C2 लिया हमने कॉमन, इसे भी नीचे लिख दो क्या आपका C1 प्लस में C2, ब्रैकेट में देखो C1 C2 बाहर क्या चाहिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बचेगा यहाँ से माइनस C1 C2 बाहर 2V1 V2। अब इसको ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता नहीं फॉर्मूला, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया इधर लिख दो 1/2
आपका C1 C2 नीचे आपका C1 प्लस में C2 नीचे सेम लिख दिया। ये क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया आपके V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आपके ऊर्जा हानि में गणना, ऊर्जा हानि में गणना का फॉर्मूला आ गया। आराम से ड्राइव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से इसका, ठीक है। आराम से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया एक दो बार इसका रिपीटेशन कर लेना। थोड़ा बड़ा आर्टिकल है और थोड़ा ध्यान इसमें लगाना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे C1 C2 आते हैं। तो आपको वीडियो पॉज कर करके रिपीट कर करके इसको देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।